हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन डील किया था। ठीक है, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज 3.2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्लियर? तो अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, अब तक जो है हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग और मेथड्स पढ़ेंगे कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो ग्राफिकल मेथड के अलावा और कौन कौन सा तरीका है और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड जो होता है वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, हम लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है हर तरीके का पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर √2 रिप्रेजेंट करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने में, प्लॉट करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मीन्स नॉन इंटीग्रल अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वैसे कोऑर्डिनेट्स जो इंटीजर्स नहीं हैं, तो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ग्राफ पे जो है वो प्लॉट नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए ग्राफिकल मेथड कन्वीनियंस भी नहीं है उतना। इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर्स मतलब आगे का एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग उस मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोग जो है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। इसमें क्या होता है कि आपका दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो किसी एक लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और उसको जो है दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इससे निकाल करके इसका फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस वेरिएबल का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में उस वेरिएबल के जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। आई एम रियली श्योर कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझ में आया है अभी तक, तो चलिए मैं एग्जाम्पल के हेल्प से आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग सारे अपने बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5050। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो है एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर गिवन है जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7x इज इक्वल टू
2 इधर है और ये -15y LHS के साइड में है, तो +15y इधर RHS के साइड में जाएगा। एम आई राइट? और आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ 7 मल्टीप्लाइड है, तो RHS साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 + 15y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से जो है आपका x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया। क्लियर? तो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? x + 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन है। अब हम लोग किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरे वेरिएबल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इक्वेशन 1 से वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब ये जो इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे जहाँ पे x है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इतना फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे कहाँ से? इक्वेशन 1 से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्लियर? तो अब इक्वेशन 2 में x की जगह पे ये वाला हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग। तो अब x + 2y इज इक्वल टू 3 है इक्वेशन 2, तो अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करना है, तो x की जगह पे ये लिख देते हैं। तो 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7, x की इस जगह पे मैंने ये लिख दिया, फिर है प्लस, फिर है आपका 2y इज इक्वल टू 3, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल पढ़ रखा है क्लास 8 में, है ना। तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा कि यहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स डू दैट। 2 + 15y है इधर, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 7 आएगा। 7 को डिवाइड करेगा तो यहाँ 7 आएगा आपका एलसीएम। 7 जब आपस में डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 7 × 1 = 7, है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही आएगा। फिर प्लस है, फिर यहाँ 7 और यहाँ 1 है, तो 1 और 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। आप लोगों को फ्रैक्शन का ऐड आता है ना, वही मैं कर रही हूँ। तो 7 × 2 = 14 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब यहाँ पे 15y + 14y कितना हो गया? 2 + 5 4 9 और 1 1 2 29y, और ये 7 जो इधर डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 × 7। ठीक है, तो अब 2 + 29y, तो 29y इधर है, +2 इधर है तो उसको -2 उधर भेज देंगे, तो 3 7 से 21 हो गया ये, और ये +2 है तो इधर RHS में -2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 21 - 2 कितना होता है? 19, और ये इधर जो है 29 मल्टीप्लाइड है तो इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी y का वैल्यू आपका आ गया 19/29। क्लियर? तो अब y का वैल्यू आ गया, तो अब आप किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम लोगों ने x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 2 + 15y, तो y के जगह पे हम लोग 19/29 लिखेंगे, है ना। ठीक है, और आपका था डिवाइडेड बाय, ये कर्ली ब्रैकेट में गया, डिवाइडेड बाय आपका 7 था, राइट।
तो यहाँ डिवाइडेड बाय आप लोग 7 कर लीजिए। ये पूरे होल में 7 डिवाइडेड है, पूरे होल में 7 डिवाइडेड था, ठीक है। तो अब आपका हो गया, ये 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 ही आएगा, 29 और 1, तो 29 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 1 से 29 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 1 5, 58 हो गया आपका, प्लस 15 इंटू 19 है ना, 15 19 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 285, ठीक है। और ये पूरा 29 के साथ एलसीएम में है। अब ये डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये 7 तो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो देखिए अब ये दोनों प्लस हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 और हाथ में एक 14 और 2 और एक 3, ये था यहाँ पे 343 इंटू 9, और इधर ये 1 इंटू 1/7 है, तो ये 7 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 और 34 में से 28 गया तो कितना बचा आपका 6, तो 63 हो गया, तो 7 9 ज़ा 63, यानी आपका 49/29 जो है आपका x का वैल्यू आ गया, राइट। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू 49/29। क्लियर? आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 49/29। तो हम लोगों ने x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो सॉल्यूशन करने का मतलब था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब कि उसमें से जो वेरिएबल है x और y उसका वैल्यू फाइंड आउट करना, जो हम लोगों ने कर लिया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, फिर अगर एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में या फिर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, ओके। आप अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।